मॉर्निंग स्टूडेंट, देखिए आज फिर आप लोग को हिंदी पाठ 12th हिंदी पाठ के दूसरा पाठ जो है हम पढ़ा दिए हुए हैं। उसका लघु उत्तरीय क्वेश्चन अभी समझाना बाकी है। आज इस वीडियो में उस पाठ के लघु उत्तरीय क्वेश्चन को मैनेज करेंगे। देखिए आप लोग पढ़े हैं लहना सिंह वाला पाठ, उसी में है और हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ VVI क्वेश्चन को ही ले, क्योंकि अदर क्वेश्चन में उतना समय बहुत देना पड़ रहा है, तो हम VVI क्वेश्चन के ही लेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में लहना सिंह का परिचय, उसने कहा था पाठ में लहना सिंह का परिचय देना अति आवश्यक है। तो आप लोग तो जानते थे कि लहना सिंह क्या है, एक पुलिस थे, अपने देश के लिए लड़ने वाले थे और 77 नंबर राइफल के क्या थे, जमादार थे। इसके अलावा उनका शौक क्या था, वचन पालन करना और देश के लिए जान देना, ये सब करते थे। तो हमने क्या लिखा है वो देख लीजिए आप लोग कि लहना सिंह एक सिपाही है। लहना सिंह क्या है, एक सिपाही है जो 77 नंबर राइफल सिख, माने वो सिख है, माने कि सिख है, सिख राइफल जमदार भी है। लहना सिंह त्याग, लहना सिंह क्या, त्याग, बलिदान और परित्याग और वचन पालन करने वाले एक मूर्ति के समान क्या है, व्यक्ति है लहना सिंह। इसके बारे में आप पाठ पढ़े हैं, देखे होंगे वीडियो, तो जरूर आपको पता होगा कि लहना सिंह का विशेषता। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है पाठ से लहना और सूबेदारनी के संवादों का एकत्र करना है। इस पाठ में कह रहा है कि लहना सिंह और सूबेदारनी का जो संवाद हुआ है, संवाद का मतलब क्या, उस दोनों के बीच में जो बातचीत हुआ है उनको एकत्रित करना है। तो आपको पता होगा कि इन दोनों का बातचीत लगभग 2 बार हुआ है। एक बच्चे में, जब वो उस समय बोल रहे थे कि तेरी कुरमाई हो गई, लड़कियां शर्मा के फरार का कि मुंह ताकते रह गया घुटुर घुटुर, कौन, लहना सिंह। आगे देखिए, तो जब बचपन में, ऐसे इसको लिखेंगे कि पाठ में लहना सिंह और सूबेदारनी का संवाद इस प्रकार है कि जब बचपन में दोनों प्रेम करते थे, आपस में जब कभी मिलते थे तो हमेशा लहना सिंह लड़की से कुरमाई के बारे में पूछते थे, यानी उनकी सगाई के बारे में पूछते थे, और लड़की इनके जवाब में धत कह के वहां से फरा। क्या यही सब होते रह गया। उसके बाद जब बड़े हुए तो एक दिन हुआ क्या कि जब इनका चयनित हो गया देश के सिपाही में, तो आ रहे थे अपने से घर से, किनके घर को कराना होता था, हजारा सिंह के रास्ते में। तो हजारा सिंह के घर रुक गए और वहां जब रुक गए तो हजारा सिंह बोला कि लहना सिंह तुम घर जाओ, सूबेदारनी तुम्हें बुला रहा है। वो बोलती है कि तुम्हें जानता है। अब लहना सिंह सोच रहे हैं कि भाई हम कभी उसको देखे ही नहीं, वो हमको कैसे जानता है। गया जब उनके पास तो सूबेदारनी तो पहचान ली, लेकिन लहना सिंह नहीं पहचान पाए। तो ये बोले कि आप कैसे हमें पहचानते हैं, तो वही बोली कि तेरी कुरमाई हो गई तो ये न है। उसके बाद ये सब आउटी चीज था प्रश्न से, प्रश्न में जितना लिखना है वो अब है। तो लहना सिंह और सूबेदारनी के बीच में जो संवाद हुआ, बातचीत हुई कि सूबेदारनी बोली कि मेरा 5-6 बच्चा हुआ, मतलब बच्चा हुआ लेकिन सब के सब मर गया, एक यही बेटा है जो जिंदा, जिसका नाम क्या था, बोधा सिंह, जिंदा है। अगर आपके होते हुए या आपके नीचे मेरा पति और बेटा काम कर रहा है तो हमें ये वचन दीजिए कि उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। लहना सिंह भी वचन दे दिए कि हाँ, अगर जब तक हम जिंदा है तब तक तुम्हारे बेटे और पति के कुछ नहीं होने देंगे, ये हमारा वादा है तुमसे। यही संवाद लहना सिंह और सूबेदारनी के बीच में हुआ है। इसको आपको जैसे इच्छा है, जोन तरीका से बनाना है, वैसे आप क्या करते हैं, लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। कल देखते नहीं या रेशम का कढ़ा हुआ सालू, या सुनते ही लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया, लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो ये सप्रसंग व्याख्या करना है, इस क्वेश्चन को सप्रसंग व्याख्या करना है। तो इसके बारे में पहले समझ लीजिए कि बार बार लड़का पूछता था कि तेरी कुरमाई हो गई, तो धत कह देता था।
लेकिन एक दिन जब पूछा ना कि तेरी कुरमाई हो गई, तो बोला कि हाँ मेरी कुरमाई हो गई। तब लहना सिंह का क्या प्रतिक्रिया हुआ, तो आप लोग को हम बताते हैं। पहले क्वेश्चन थोड़ा आगे आके कि अगर कोई लड़का, सुनिए, कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम कर रहा है, चाहे उसको चाह रहा है, अगर उनको ये पता चल जाए कि उनका शादी फिक्स हो जाता है, तो जनवे करते हैं कि कैसा उसका लगेगा, जैसे कि दिल टूट गया। बहुत लड़का है से वैसे गम में कोनो बीड़ी पीने लगता है, सिगरेट पीने लगता है, दारू पीने लगता है, और कोनो कोनो लड़का टिंकू सोपारी खा लेता है। समझ गए? आगे देखिएगा। तो यही क्वेश्चन है, तो इसका सप्रसंग व्याख्या करना है। क्वेश्चन में आते हैं कि कल देखते नहीं ये रेशम का कड़ा हुआ सालू, ये सुनते ही लहना सिंह का क्या प्रतिक्रिया हुई। जब प्रस्तुत पंक्ति उसने कहा था पाठ से ली गई है, जिनका लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, और वे लहना सिंह और सूबेदारनी के बीच के संवाद का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जब लड़के ने लड़की से उनके सगाई के बारे में पूछा तो उनका जवाब हाँ में आया, तो लहना सिंह का प्रतिक्रिया यह हुआ कि वहां से वो लगभग भिनभिनाते गुस्सा होके चल दिए। रास्ते में एगो सब्जी वाले के ठेला पर दूध फेंक दिया, एगो कुत्ता को माने कि मार दिया, एगो लड़के को मोड़ी में धकेल दिया, मतलब पूरा गुस्सा में। उसके बाद और आगे आए तो एक आदमी से ठकरा गया, तो अंधे की भी उपाधि पाए। तो यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जरा क्या है मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। देखिए, सबसे पहले कि इसको भी व्याख्या करना है तो ऐसे ही लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति उसने कहा था पाठ से ली गई है, जिनका लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। वे माने कि पाठ के अनुसार लहना सिंह और बजीरा सिंह का दोनों के संवाद का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि पहले इसका थोड़ा सुन लीजिए, तब इसका क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। कि वहां पे तो उसको पता था कि बोधा सिंह जब खंदक में बीमार था तो अपना जर्सी जैकेट उसको पहनाता था, बार बार उसको पानी पिलाता था, हमेशा उसको क्या करता था, देखरेख करता था। कौन? लहना सिंह। तो इसी पर बजीरा सिंह ने ताना मारते हुए, जिसको ना कहा था ताना मारना, टोन मार, ताना मारते हुए बोले कि बजीरा माने कि लहना सिंह, आज तुम जिसके लिए इतना चीज त्याग रहे हो, क्या तुम्हें वास्तव में मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये जरा है, तुम भी अपने जान की रक्षा करो। जरा क्या है मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते। मतलब तुम जिस वचन के लिए आज इतना चीज त्याग रहे हो, तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा। लेकिन बजीरा सिंह क्या समझे लहना सिंह के मनोभाव, लहना सिंह समझ सकता है। अब चलते क्वेश्चन को समझाते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति उसने कहा था पाठ से ली गई है, जिनका लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है, और वे लहना सिंह और बजीरा सिंह के बीच में जो वार्तालाप हो रही है, बातचीत हो रही है, उनका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब लहना सिंह बोधा सिंह के प्रति हमेशा हर चीज त्याग कर रहे हैं, ठंडा के दिन में अपने खुद ठंड बर्दाश्त कर रहे हैं और बोधा सिंह को अपना जैकेट दे रहे हैं, खंदक में बोधा सिंह बीमार है, उसके प्रति बहुत सद्भावना की भाव रख रहे हैं, उसको मदद कर रहे हैं, हर चीज त्याग कर रहे हैं। तो उसी को देखते हुए बजीरा सिंह से नहीं रहा गया और उन्होंने ये टोन भरी बात बोल दिया कि लहना सिंह, आज तुम जो चीज त्याग कर रहे हो, क्या इसका तुम्हें फल मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते हैं। यही इसका आंसर था। कोई दिक्कत? अगले नंबर क्वेश्चन को आ रहे हैं, ये भी VVI क्वेश्चन है कि अब घर जाओ और कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। सब प्रसंग व्याख्या करें। देखिए, बजीरा सिंह को फिर ही बोले हैं लहना सिंह, जब लड़ाई हुआ तो लहना सिंह का गोली लग गया था ना, तो गोली लग गया था तो उस समय लगभग लहना सिंह अब मरने के कगार पर आ गए थे, मरने वाले थे। तो रियल में उसका पति और बेटा को तो बचा लिया लहना सिंह, लेकिन अब मरने वाले थे। तो मरने वाले थे तो बजीरा सिंह को बोला, बजीरा सिंह को बोला कि बोधा सिंह को बोला, ये नहीं क्लियर है
कि अब जाओ और घर जाके कह देना कि उसने जो मुझसे कहा था वो मैंने कर दिया, मतलब उसका कर्ज मेरे ऊपर कुछ भी नहीं रहा। तो प्रस्तुत पंक्ति 20 के उसने कहा था पाठ से ली गई है, जिनका लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। और ये माने कि ये इस वाक्य के द्वारा लहना सिंह की अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए और अपने वचन का वर्णन करते हुए लहना सिंह कहते हैं और किसको संदेश भेजना चाहते हैं? सूबेदारनी को। सूबेदारनी के प्रति संदेश भेजना चाहते हैं कि अब घर जाओ और कह देना कि उसने जो मुझे कहा था वो मैंने कर दिया, उसने जो मुझे कहा था वो मैंने कर दिया। इसमें एगो क्वेश्चन और है जो VVI है। उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? वर्णन करना है। उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? वर्णन करना है। तो यह कहानी प्रेम और युद्ध पर आधारित है। ये बात सही है। इसके कहानी कितने भागों में प्रकाशित है? 5, जिसमें 3 भागों में युद्ध का वर्णन है और 2 भागों में प्रेम का वर्णन है। समझ गया? तो उसने कहा था कहानी प्रेम और युद्ध पर आधारित है, क्योंकि इस पाठ में देखा गया है कि कोई प्रेम के लिए मर रहा है, तो कोई देश के लिए मर रहा है, तो कोई वचन पालन करने के लिए मर रहा है। और ये सब इस कहानी का क्या है? केंद्रीय भाव है। समझ गया? क्या है? केंद्रीय भाव है। उसके बाद आज इस चैप्टर का आपका VVI क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए। नेक्स्ट दिन अगले दिन इस वीडियो को लेकर आएंगे फिर। और तीसरा पार्ट का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति। इसका जो लॉन्ग VVI क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब है, उसको समझाने का प्रयास करेंगे। जिनका लेखक कौन? जयप्रकाश नारायण। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।